हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद आरजे। ठीक है, हम यहाँ पर होम साइंस के कुछ पेपर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने होम साइंस के सबसे पहले एक टॉपिक था ह्यूमन डिसीज़ यानी कि मानव रोग, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने कल आपको बताया था कि मानव रोग दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। ठीक है, जन्मजात रोग और उपार्जित रोग। उपार्जित रोग के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ठीक है, उसके बाद भी हमने डिस्कस किए थे कि कुछ प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कवक से होने वाले रोग। ठीक है, किससे? कवक से होने वाले रोग। तो कवक से कौन कौन से रोग होते हैं? गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथलिक फुट। तो ये कैसे रोग हैं जो कवक के द्वारा होते हैं? देखिए, कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हमारे सिर के बाल झड़ने लगते हैं या सिर पे गंजापन आने लगता है, और हम कहते हैं कि ये हमारे कैसे होने लगा। तो किसके कारण होता है? वो कवक के कारण। ठीक है, तो गंजापन यह रोग टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। क्या होता है? इसके सिर से बाल गिरने लगते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है, सिर्फ हमें क्या याद करना है कि ये किस कवक के कारण होता है और इसका लक्षण क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है दमा। यह रोग एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? हमारा फेफड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दांत। दांत क्या है? ट्राइकोफाइटन लेरुकॉमस नामक कवक से फैलता है। और त्वचा पर क्या होता है? इसके लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार जब हमारी खुजली होती है तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के लाल रंग के चकत्ते पड़ते हैं और कुछ लोगों के सफ़ेद रंग के। तो जिसके लाल रंग के चकत्ते पड़ते हैं वो कौन सा रोग होगा? दाद। और जिसके सफ़ेद रंग के चकत्ते पड़ते हैं वो कौन सा रोग होगा? खाज। ठीक है, अब नेक्स्ट है खाज। खाज है एकेरस एक्सबीज नामक कवक से होता है और इसका लक्षण क्या है? त्वचा में खुजली व सफ़ेद दाग पड़ जाना, जैसा अभी मैंने कहा था। तो ये दोनों में दाद और खाज में डिफरेंसेस आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट है एथलीट फुट। एथलीट फुट क्या है कि टीनिया पेडिस नामक कवक से यह त्वचा का संक्रामक रोग है। ठीक है, ये किस में होता है? एथलीट फुट, यानी कि नाम से स्पष्ट है, एथलीट फुट यानी कि पैरों में ये रोग होता है। ठीक है, ओके, एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा, चाहो तो आप इनके अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो ये जो लिख रहे हैं ये सभी रोग कौन से हैं जो जीवाणु से होते हैं? प्लेग है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है, काली खांसी है, टिटनेस है, कुष्ठ रोग है, निमोनिया है, हैजा है। ये सारे कैसे रोग हैं जो हमारे जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं प्लेग की। प्लेग क्या है? यह रोग बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। यह रोग चूहों द्वारा मानव में होता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार तथा शरीर पर गिल्टियाँ पड़ जाती हैं। गिल्टियाँ से मतलब है, जैसे कहते हैं ना कि गुठला सा एक, मतलब उस एरिए में हमारा मोटा मोटा सा धुंधुड़ा सा पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिप्थीरिया। यह रोग कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है और सांस लेने में परेशानी होती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइफाइड। टाइफाइड है, यह साल्मोनेला टाइफो नामक जीवाणु से होता है। इससे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग पानी की गंदगी से होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है? टाइफाइड में इसका जीवाणु और इसे किस अन्य नाम से, यानी कि आंत के बुखार के नाम से जाना जाता है। कैसे फैलता है ये? पानी की गंदगी। पानी की गंदगी से मतलब ये नहीं है कि जो हमारे घरों में पानी आता है वो गंदा होगा। तो ये आपको चेक कराना पड़ेगा कि आपके जो घरों में पानी आता है वो साफ़ भी है या नहीं। और आप कहीं बाहर जाएं, किसी फंक्शन में जाएं या कहीं पर भी जाएं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो पानी आप पी रहे हैं वो आपका साफ़ या मिनरल वाटर आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका काली खांसी। यह रोग हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। यह मुख्यतः बच्चों में होता है। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, कौन सा? डीपीटी का, यानी कि टीका बच्चों की खांसी से बचने के लिए
लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टिटनेस। यह रोग बैसिलस टर्नी नामक जीवाणु से होता है। इसे लॉकजा या धनुष्कार कहा जाता है। इससे तेज बुखार व शरीर में ऐंठन हो जाती है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, या इससे हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुष्ठ रोग। ठीक है, यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इससे शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं। शरीर पर कुछ चकत्ते से इसमें मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कुष्ठ व्यक्ति की किसी के कमर निकली हुई सी होती है, कोई पेट के बल से ऐसे झुका हुआ सा है, मुड़ा हुआ सा चलता है, तो उनको हम कहते हैं कुष्ठ व्यक्ति, यानी कि कुष्ठ रोग से वो व्यक्ति पीड़ित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निमोनिया। यह रोग डिप्लोकोकस न्यूमी नामक जीवाणु से होता है और तेज बुखार व सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? आपका फेफड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हैजा। हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, ये सब आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीज़ होती हैं जिनको आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, हैजा है यह आपका विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है। वह मक्खियों द्वारा फैलता है। इससे रोगी को लगातार दस्त व उल्टियाँ होती हैं, जिससे शरीर में जल की कमी हो जाती है। ठीक है, नाम से अब जब हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं और हमारे लूज़ मोशन है या लूज मोशन पतले रूप में शरीर से बाहर निकलेंगे, तो इससे क्या होगा? हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब आवश्यकता पड़ने पर आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है व्यक्ति को, जिससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आप तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं तंत्रिका तंतु को प्रभावित करने वाले रोग की कौन कौन से, जैसे मिर्गी है, टिटनेस है और कोड़ है, रेबीज है, पोलियो है। ये कौन से रोग हैं जो तंत्रिका तंतु को आपके प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विषाणु से। हमने जीवाणु से होने वाले रोग डिस्कस कर लिया।